जय हिंद दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के महाकुंभ की तैयारियां इतना ज़बरदस्त और भव्य बनाया है कि वहां की व्यवस्था को देखकर आपका एकदम मन पुलकित हो जाएगा। और आप महाकुंभ मेला प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, वाकई में हम किसी अच्छे जगह पर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीर्थयात्री और पर्यटक की सुरक्षा व सुविधा को लेकर सरकार की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कोई भारतीय हो या विदेशी प्रवासी भारतीय हो, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। दोस्तों अगर आप इस महाकुंभ के मेला में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लगभग हर हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दोस्तों महाकुंभ मेला के दौरान आपदा प्रबंधन से लेकर साइबर सुरक्षा, अग्निशमन, घाट सुरक्षा व आपातकालीन चिकित्सा तंत्र की पुख्ता किया गया है। दोस्तों अगर आप सभी की सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों को 24 घंटे सुविधाओं को लेकर हमेशा अलर्ट रहेगी। दोस्तों इंटेलिजेंस को और बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरा समर्थन दिया है और महाकुंभ के दौरान एंट्री ड्रोन सिस्टम के प्रभावी इस्तेमाल करने का आदेश भी दिया है। दोस्तों आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आप सभी उस कुंभ के मेले में आप सभी इतना ध्यान जरूर रखें कि फर्जी वेबसाइटों और अन्य किसी भी गैर व्यक्ति के जालसाजों में बिल्कुल फंसने से बचें ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि दोस्तों इसी भीड़ में सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में जालसाजों ने अपना जाल फैलाकर रखते हैं ताकि हम और आप जैसे लोग फंस जाएं और उसके बाद वह प्रयोग करते हैं। दोस्तों मंगलवार को महाकुंभ की तैयारी की समीक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज पहुंचे, जहां पर सभी विभागों से कार्यों का प्रगति का विवरण लिया। दोस्तों मुख्यमंत्री ने सभी इस बात का निर्देश दिया कि स्ट्रीट वेंडर, ऑटो रिक्शा चालकों से लेकर ई रिक्शा चालकों के पुलिस सत्यापन जल्दी से पूरा किया जाए। दोस्तों हम सभी का आस्था को लेकर सरकार भी इस पर बहुत ध्यान दे रही है, ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए कि प्रयागराज की ओर आने वाली सभी जनपदों के मार्गों पर ट्रैफिक नियमों को लेकर व्यवस्थित प्रबंध किए जाए। और दोस्तों सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर कड़ाई से लगाम लगाया जाए। दोस्तों इसलिए भी निर्देशित किया। दोस्तों योगी जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी संस्कृति और परंपरा से चिढ़ने वाले लोग हैं। अब आप तो समझ गए होंगे दोस्तों महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते रहते हैं, जिसका तुरंत जवाब दिया जाना चाहिए। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस बार जो प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा है उसमें डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी भी लग चुकी है और अब तक 28 पानटून पुल, 520 किलोमीटर चक्र मार्ग के साथ ही 610 साइनेज पेयजल के लिए 494.30 किलोमीटर डीआईपी लाइन व 304 किलोमीटर जीआईपी लाइन के साथ ही 4270 पेयजल स्टैंड पोस्ट व 176 किलोमीटर से अधिक ड्रेनेज निकासी लाइन स्टेशन की स्थापना हो चुकी है। दोस्तों इसके अलावा 54,700 स्ट्रीट लाइट, 173 किलोमीटर एचडी लाइट के साथ ही 1280 किलोमीटर एलटी लाइन, 206 बिजली सब स्टेशन की स्थापना कर दी गई है। दोस्तों जैसे लगता है कि मानो यह एक नया शहर बसा दिया गया है। दोस्तों शहर की सारी सुविधाएं महाकुंभ मेला में दी गई हैं। दोस्तों कम से कम इस बार प्रयागराज में बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था के साथ महाकुंभ का मेला होने वाला है। दोस्तों प्रयागराज JNN प्रयागराज में ऐसा अक्सर कहा और सुना जाता है कि यहाँ पर हर साल आयोजित
होने वाले माघ मेले और 6 से व 12 पर लगने वाले कुंभ मेला में लाखों करोड़ों की भीड़ एक स्थान पर जुटने के बावजूद दुर्घटना नहीं होती है, तो इसके पीछे भगवान और गंगा मैया की कृपा है। नहीं तो जितने श्रद्धालु इस महाकुंभ में स्नान करने आते हैं, सारे भक्त स्नान करके शांति से अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। मगर यह भी सच है कि प्रयागराज के 2 कुंभ अनहोनी घटनाओं से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की वजह से दुखद यादें आती हैं। दोस्तों, इन दोनों कुंभ की भी तमाम सुखद यादों के बीच भगदड़ की 2 घटनाएं ऐसी रही जिन्होंने बहुत से परिवारों के जीवन भर को गम दे दिया। दोस्तों, इसीलिए आप सभी को बता दें कि ठीक इसी महाकुंभ से पहले 2013 में जब महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ था, उसमें बहुत बड़ी घटना हुई थी। आप सभी को बताते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन दोस्तों 2013 के कुंभ मेला में रेलवे जंक्शन पर भगदड़ में 35 लोगों की लगभग मौत हुई थी। दोस्तों, प्रयागराज में संगम तट पर वर्ष 2013 के कुंभ मेला के दौरान 10 फरवरी दिन रविवार को मौनी अमावस्या का स्नान किए और स्नान दान करने के बाद श्रद्धालुओं ने अपने अपने घर जाने के लिए कोई रेलवे स्टेशनों पर तो कोई बस अड्डों पर पहुंच रहे थे। ठीक उसी समय प्रयागराज जंक्शन पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंच चुके थे। दोस्तों, सभी प्लेटफार्म पर एकदम ठसाठस श्रद्धालु भरे हुए थे और दोस्तों ओवरब्रिजों पर भारी भीड़ थी और ठीक शाम के 7 बज रहे थे, तभी प्लेटफार्म नंबर 6 की ओर से आने वाली फुट ओवरब्रिज की सीढ़ियों पर अचानक भगदड़ मच गई और दोस्तों उसके बाद वहीं धक्का मुक्की में कई लोग ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जबकि दोस्तों कई लोग को उसी भीड़ ने कुचल दिया। दोस्तों, कुचलने और गिरने से लगभग 35 लोगों की मौत हुई थी, जबकि दर्जनों लोग घायल भी हो चुके थे। दोस्तों, जिनका अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चलता रहा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर फुट ओवरब्रिज पर अचानक भीड़ बढ़ने से भगदड़ कैसे मची। तो दोस्तों, उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर अमित मालवीय बताते हैं कि 2013 के कुंभ मेले में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ओवरब्रिज पर शाम को अचानक भीड़ का दबदबा बढ़ गया था। लेकिन दोस्तों, लोग किसी तरह अपनी ट्रेन तक पहुंचना चाह रहे थे, जिससे हादसा हुआ। दोस्तों, दुर्घटना से मरने वालों में उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि के यात्री थे। दोस्तों, रेलवे ने उस हादसे से सबक लेकर भीड़ प्रबंधन पर काफ़ी ध्यान दिया है। दोस्तों, उस हादसे के समय जंक्शन पर मौजूद रहे सलोरी मोहल्ले के मदन जी मिश्र उर्फ खौफनाक मंजर जान को अब याद नहीं रखना चाहते हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती बहुत सारी चीज़ों पर भारी पड़ जाती है। दोस्तों, ठीक ऐसे ही एक बार और घटना घटित हुई थी सन 1954 में। दोस्तों, सन 1954 के कुंभ मेले में सैकड़ों तीर्थयात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, प्रयागराज में होने वाले कुंभ और माघ मेले के इतिहास में देश की आज़ादी के बाद पहली बार प्रयागराज में इतनी बड़ी हादसा हुई थी। दोस्तों, 2 बार ऐसे घटना घटी है जिसमें लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, 1954 के कुंभ मेले को भी दुर्घटना की वजह से ही आज याद किया जाता है। दोस्तों, इस मेले में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी बांध पर मची भगदड़ में सैकड़ों श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, जिसमें प्रशासन ने छिपाने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन एक प्रेस फोटोग्राफर ने शासन के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया। दोस्तों, वरिष्ठ छायाकार बीसी चौबे व एसके यादव ने बताया कि इस दुर्घटना की फोटो उस समय एक बड़े अखबार में छायाकार रहे एन मुखर्जी के पास ही थी, जो दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे और उसने अपनी जान की परवाह न करके छायांकन किया था। दोस्तों, हालांकि उनके इस काम से तत्कालीन प्रदेश सरकार काफ़ी नाराज भी थे,
दोस्तों दुर्घटना के बाद शवों को जलाए जाने की सचित्र खबर छपने से सरकार में काफ़ी किरकिरी हो रही थी दोस्तों, जिससे मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत छायाकार एन मुखर्जी से काफ़ी नाराज थे। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों महाकुंभ के जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर आप सभी का क्या राय है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।